हम बात करेंगे मृदु जल और कठोर जल के बारे में। आज आप लोग का जो भी डाउट है कठोर जल किसे कहते हैं, मृदु जल किसे कहते हैं, सारा के सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न जो दिखाया गया है जब समझाने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें मृदु जल को तो लोग इंग्लिश में से सॉफ्ट जल भी बोलते हैं, यानी शुद्ध जल को बोलते हैं, मुलायम जल को बोलते हैं। और कठोर जल किन्हें यानी हार्ड वाटर किन्हें बोलेंगे, कठोर जल। इनके बारे में इनके डिफिनीशन मतलब मृदु जल कैसे होगा और कठोर जल कैसे होगा, इन सब के बारे में हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके सामने, इसको अच्छे से देखिए। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मृदु जल कैसे होता है। देखिए, मृदु जल का जो डिफिनीशन है वो कहता है कि कोई जल लीजिए, मतलब जल लीजिए, बाल्टी में कहीं भी जल लीजिए, उसमें साबुन डाल दीजिए। साबुन डालने के बाद अगर वह झाग बना देता है, झाग मतलब समझते हैं फेन गांच, अगर वह बनाता है तो मृदु जल है। फिर से देखिए, मृदु जल किसे, तो अगर जल आप कोई भी जल लेते हैं उसमें साबुन, देखिए साबुन यहाँ लिखा हुआ है टाइप ऑफ साबुन, घड़ी साबुन हो, सरफ हो, निरमा हो, रिंग हो, लाइफबॉय हो, डब हो, यानी सबको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, अपमर्जक बोलते हैं। यानी अपमर्जक अगर यहाँ लिखते तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज होते। यानी अगर देखिए जल में अगर चाहे आप घड़ी साबुन डालते हैं, सरफ डालते हैं, निरमा डालते हैं, रिंग डालते हैं, जो भी डालते हैं टाइप ऑफ साबुन, अगर आपका जो पानी है झाग या फेन या गाज बनाता है तो आप उसे मृदु जल कह सकते हैं। और यह आपका डिफिनीशन है कि मृदु जल क्या किसे कहेंगे या कैसे होता है। तो किसी भी जल में अगर आप साबुन डालते हैं, साबुन डालने के बाद झाग बनाता है, झाग बनाता है तो वह मृदु जल कहलाएगा। और साबुन का मतलब अपमर्जक, अपमर्जक का अर्थ होता है यानी साबुन का जो अभी नाम होता है। देखिए अपमर्जक एक ही है, कंपनी उसे बनाती है, किसी को लाइफबॉय नाम रखती है, किसी को डब नाम रखती है, किसी को रिंग नाम रखती है, किसी को निरमा, किसी को सरफ, किसी को सरफ एक्सल, यानी सब के सब अपमर्जक है, यानी साबुन का काम करते हैं। अगर इस साबुन को जल में डालते हैं, जल में डालने से उसमें गाज यानी गाज फेन यानी झाग, हिंदी शब्द झाग है, अगर बनाता है तो मृदु जल कहलाएगा। अब मृदु जल आपका क्लियर हो गया। अब चलेंगे कठोर जल किसे कहेंगे, तो वही प्रक्रिया है। कठोर जल के लिए भी सेम वही प्रक्रिया है कि अगर हम बाल्टी में पानी लेते हैं, कहीं भी पानी लेते हैं, जैसे कोई भी पानी लेते हैं, उसमें साबुन डालते हैं। साबुन डालने का मतलब कोई भी साबुन हो, घड़ी हो, सरफ हो, निरमा हो, रिंग हो, जो भी हो, आप साबुन जब जल में डालिएगा तो वह झाग बनाएगा। यानी झाग या फेन या गाज देखिए नहीं बनाता है। यहाँ अगर बना लेगा तो मृदु जल कहलाएगा। अगर जल में आप साबुन डालते हैं और झाग या फेन नहीं बनाता है तो आप उसे कठोर जल कह सकते हैं, मृदु जल कह सकते हैं। थोड़ा इधर से हट के थोड़ा इधर साइड से आके आपको बताते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यानी कठोर जल किसे कहेंगे, जब जल में आप साबुन डालिएगा, साबुन डालने के बाद झाग या फेन या गाज नहीं बनाता है तो कठोर जल कहलाएगा। क्या, जल में अगर आप कोई भी जल लेते हैं, उसमें साबुन डालते हैं और वो झाग या फेन नहीं बनाता है, तब हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, वो कठोर जल है, झाग नहीं बनाता। देखिए कठोर जल झाग नहीं बनाता है, फेन नहीं बनाता है। मृदु जल झाग या कठोर क्या होता है, फेन बनाता है। तो देखिए जो जल में अगर आप साबुन डालते हैं, झाग या फेन या गाज बनाता है तो हम कहेंगे कठोर जल है। अब ये तो कठोर मतलब मृदु और कठोर जल का डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब थोड़ा प्रोसेस है कि कोई कठोर जल कब होगा, उसमें क्या ऐसा चीज़ उपस्थित होगा, कौन ऐसे पदार्थ होगा जिसके कारण वह कठोर होगा। तो देखिए यहीं पे कारण लिखा हुआ है। अगर किसी पानी में सल्फेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देखिए इसमें मैग्नीशियम का और कैल्शियम का 90% हिस्सेदारी होता है। ये अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट है, क्लोराइड है या, मगर देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम जल को 90% तक 100% तक क्या होता है, कठोर बना देता है। क्या करता है, कठोर बना देता है। और इसी को अगर जल से आप निकाल लेते, वहीं नीचे यहाँ पर देखिए कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, जब आप जल उससे मतलब जल से, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को आप जब निकाल लेते हैं तो निकालने की प्रक्रिया मृदुकरण कहलाती है। क्वेश्चन पूछता है मृदुकरण
किसे, मृदुकरण क्या है, यानी कठोर जल से, देखिए मृदु जल अलग है, मृदुकरण अलग है। जब कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब आप निकाल लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब आप निकाल लेते हैं, तो उस निकालने की प्रक्रिया को मृदुकरण कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं। देखिए जब कठोर जल में से आप कैल्शियम मैग्नीशियम को जब आप निकाल लीजिएगा तो वह मृदु जल ही हो जाएगा। मृदुकरण का जब ब्रेक कीजिएगा तो मृदु जल, जो जल बचेगा कठोर जल में से, देखिए कठोर जल में से मैग्नीशियम और कैल्शियम, देखिए ये कैल्शियम है और ये मैग्नीशियम है, अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो जो जल बचेगा वह तो कहलाएगा मृदु जल कहलाएगा। और जिस प्रक्रिया से आप जल को, मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालते हैं तो उसे मृदुकरण कहा जाता है। और यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा से आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कठोर जल, मृदु जल किसे कहते हैं, कठोर जल होने के लिए क्या चाहिए। देखिए कठोर जल होता है जब उसमें सल्फेट हो, सल्फेट क्लोरीन हो, क्या हो, क्लोरीन हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। और इसी कठोर जल में से सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम ऊपर है, मतलब इन दोनों को जब निकाल लिया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, जब दोनों को आप निकाल लीजिएगा तो निकालने की प्रक्रिया को मृदुकरण कहते हैं। और जो जल बच जाएगा वह मृदु जल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मृदु जल कहलाएगा।